हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जी के में। तो आज 13 दिसंबर है। पिछले 2 से 3 दिन करंट अफेयर की क्लास भी नहीं हो रही थी और उन सभी दिनों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बिल्कुल छटे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन वो है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी दिनों के प्रॉपर तरीके से मैंने निकाले हुए हैं और आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, जैसे कि हर रोज मैं बताता हूं, डेली करंट का तहलका के अंतर्गत सुबह प्रेजेंट 6 बजे मेरी क्लास हो जाती है और 10 से 15 क्वेश्चन, आज तो अधिक क्वेश्चन है। ठीक है, 15 से ज्यादा प्लस में क्वेश्चन है क्योंकि कई दिनों से क्लास नहीं हुई। हिंदी इंग्लिश दोनों में मेरी क्लासेस होती है, प्रोवाइड कर देता हूं मैं आपको पीडीएफ अमित सर जी के टेलीग्राम पर। आप प्रॉपर तरीके से मेरी क्लास को देख सकते हो। और जैसा कि मैं हर रोज बताता हूं अपने भाइयों को, बहनों को, ठीक है, जो भी बच्चा, जो भी भाई, जो भी बहन एसएससी से रिलेटेड, जैसे कि नेक्स्ट मंथ में पेपर होने वाला है, मैंने सभी पहले भी बताया हुआ है। सीटेट जो कि दिसंबर में होने वाला है, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और बैंक से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहा है, किसी भी डिफेंस से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहा है, 101% आपके लिए मेरी ये क्लास देखने के लिए या फिर पूरा प्रॉपर तरीके से सहयोग देगी। और 100% मैं कह रहा हूं कि डेली करंट के तहलके के अंदर जितनी भी करंट से रिलेटेड या जीके के क्वेश्चन जो होते हैं, आजकल जो क्वेश्चन आते हैं जीके से रिलेटेड, वो करंट पे बेसिस पर आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन को एनालिसिस करता हूँ, क्वेश्चन करवा करके, ऑप्शन का आंसर दे करके, फिर उसके टॉपिक को पॉइंट वाइज समझाता हूं। ठीक है, क्योंकि वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं आपको जैसे कि हर रोज की तरह लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट डेज दिसंबर की बताता हूं, डेज दिवसों के बारे में जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट डेज होते हैं दिसंबर के। जैसे नवंबर में, अक्टूबर में, जैसे पिछले महीनों की मैंने बताई, उसी प्रकार से दिसंबर की बताता हूँ। ठीक है, तो आपके सामने मैं स्टार्ट कर रहा हूं दिसंबर के इंपोर्टेंट डेज। ठीक है, फर्स्ट है, पहले है आपके सामने है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को जब मैंने करंट अफेयर कराए थे तो विश्व एड्स दिवस के बारे में काफी हद तक बताया था आपको। जिसको नहीं पता तो जा करके देख लो। और हालांकि मैं एक तरफ एक मैराथन क्लास ले दूंगा एसएससी जीडी से पहले, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होगी करंट अफेयर को लेकर के। ठीक है, तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है। दाष्टा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 2 दिसंबर को। बात करूं नेक्स्ट, 3 दिसंबर को विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, वहीं संरक्षण दिवस में मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 4 दिसंबर को आप सभी को पता होगी नौसेना दिवस होता है, इंपोर्टेंट डे है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे पूछे गए हैं। ठीक है, 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बात है तो क्वेश्चन अटकता है यहाँ पे। 9 दिसंबर की बात करूं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मानव अधिकार दिवस के बारे में आज मैं प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। तो आज तारीख है 13, तो मोस्ट इंपोर्टेंट डेज है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आज की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 या 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन। इससे रिलेटेड के यहाँ मतलब कि पहले जैसे पूछे जा चुके, जैसे छठा संस्करण हुआ था तो उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एसएससी जीडी में मैंने देखा था, इसलिए मैंने आपके सामने पहले ही क्वेश्चन ये रखा है। तो सेवा आपके द्वार 2.0 है, वो है अभियान जो 7वां संस्करण है, किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ये अरुणाचल प्रदेश, बी इज द राइट आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये जो आपके सामने है कि यह अभियान ऊपरी सियांग जिले के गोसांग गांव में शुरू किया गया। कहां पर? जो मैंने बताया आपने, ये इंपोर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहां पर? नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्व जो राज्य है, 8 राज्य या 7 सिस्टर जिसको बोलते हैं, 8 नहीं सॉरी। तो ऊपरी सियांग जिले के गोसांव गांव में इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य यह है, अभियान का यह सुनिश्चित करना था कि सरकारी योजनाएं जो हैं, जो सेवाएं हैं, लाभ अभिलेख है, वो प्रॉपर तरीके से हर गांव के नागरिक तक पहुंचे। जो भी योजनाएं हैं, जो भी सेवाएं लागू करती है केंद्र सरकार, इसका मेन, इस अभियान का मेन उद्देश्य या एम यही है। ठीक है, और सेवा आपके द्वार आपको पता लग रही होगी नाम से ही। ठीक है, हर किसी के घर के द्वार तक ये पहुंचेगी। ठीक है, चाहे कितने भी छोटे से छोटा गांव हो, ये सभी के पास पहुंचने वाली है। तो एसएडी कार्यक्रम जो है, सेवा आपके द्वार जो है, अलग है, क्योंकि यह ग्रामीणों के वास्तविक जरूरत पर आधारित होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड ये
अभियान शुरू किया गया है। ठीक है मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है। ये सभी डिस्कस कर चुका हूँ, इंग्लिश में आपके सामने ये रही प्रोवाइड, कन्वर्ट करके मैं दे देता हूँ पीडीएफ पर आपको। एक दो घंटे में अमित सर जी के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से लिंक और सीधा आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंचोगे। वहां पर जीके के टेस्ट सीरीज या फिर आपकी प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं हर रोज सी टेट करवा रहा हूँ क्लास, उसकी पीडीएफ पड़ी हुई है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। कुछ ही दिन है, आज भाई 13 तारीख तो होगी, रही कितने दिन की, कुछ ही दिन है। तो किस मंत्रालय, उनके लिए पीडीएफ पड़ी है ऑलरेडी, आप चिंता न करें, फ्री है, सब कुछ है। ठीक है, तो किस मंत्रालय ने सिलचर रेलवे स्टेशन के कार्यकलाप के लिए 250 करोड़ आवंटित किए हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आप स्टिकर या फिर इस लोगों से पता लग रही है, अब लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो रेल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज द राइट आंसर हो जाता है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, मैं थोड़ा सा बता दूं कि सिलचर रेलवे स्टेशन दक्षिणी असम के कछार जिले में है। ये क्वेश्चन जीके का बन सकता है। सिलचर रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना स्टेशनों में से एक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रेल मंत्रालय ने गुवाहाटी है, गुवाहाटी जो है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है, रांगे जिले के स्टेशन के पुनर्विकास के क्रम में 280 करोड़ रुपए और 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये थोड़ा सा जैसे कि बजट होता है उसको लेकर के मैंने लिख दिया है या फिर प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कहां पर किस संस्था को लेकर के कितना खर्च किया जा रहा है, ये आपको अंदाजा होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कौशल 2022 पुरस्कार किस राज्य के राज्यपाल द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश, बी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के जो कि राज्यपाल का नाम है विश्व भूषण हरिचंदन। राज्य स्तरीय कौशल 2022 पुरस्कार प्रस्तुत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल है और इनके द्वारा ये पुरस्कार पुरस्कृत किए गए। ठीक है मेरे भाई, कौशल 2018 में शुरू किया गया था, एक राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतिभा प्रशिक्षण है, ये आपको पता होनी चाहिए। भारतीय विज्ञान मंडली जो है और आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ठीक है, प्रतियोगिता जो है ये सभी 26 जिलों के 2431 स्कूलों के 55,012 छात्रों ने भाग लिया, जो केवल सरकारी स्कूलों के छात्रों को आयोजित किया गया था। ये आपके लिए मोटिव है, बहुत ही अच्छी लाइन भी लिखी हुई है मैंने नीचे, सरकारी स्कूल जो बाकायदा पढ़ रहे हो, केवल सरकारी स्कूल के छात्र, टीचर और 26 जिलों को वहां से बच्चे लाए गए हैं, कम से कम 2,500। ठीक है मेरे भाई, जिनको ये प्रोवाइड किया गया है। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है किस राज्य में, किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा इस पुरस्कार को दिया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, असम में 15 दिसंबर को अंडर द शाल थिएटर फेस्टिवल का शुरू कौन सा संस्करण है ये? ठीक है, उसका असम के अंतर्गत जो अंडर द शॉल है, तो 12वां है, 19वां है, 13वां है या फिर 11th एडिशन? तो 13 है, मतलब 13वां एडिशन चला हुआ है। ठीक है, असम के अंतर्गत फेस्टिवल असम के गोलापुर जिले के रामपुर में बुडगुड पा कला केंद्र मनाया जाएगा। यह एक अनूठा नाट्य फेस्टिवल होता है, साल वृक्षारोपण के बीच में मनाया जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख भी रहे होगे, देखो प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, और इस साल फेस्टिवल के असम के मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री का नाम बताओ इन कमेंट में। राभा हसोंग ऑटोनोमस काउंसिल, इंडियन ऑयल लिमिटेड कॉर्पोरेशन एंड बोगाई गांव रिफाइनरी के समर्थन मिला है इस प्रोग्राम या फिर इस उत्सव को मनाने में, फेस्टिवल को मनाने में। ठीक है, उत्सव के पहले के संस्करण में दक्षिण कोरिया, ब्राजील, पोलैंड, पड़ोसी बांग्लादेश थिएटर समूह पर फेस्टिवल में भाग लिया था। ये आप सभी के लिए इंपोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए फेस्टिवल कहां पर और किस राज्य में मनाया जा रहा है, इंपोर्टेंट इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेजर पे जो है यूपीआई को लेकर के जो है क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का कौन सा पेमेंट गेटवे बन गया है? ये पहला बन गया, फर्स्ट बन गया मेरे भाई, आप सभी को पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, रेजर पे जो है यह एक व्यवसाय के लिए भारत को अग्रणी पूर्ण स्टॉक भुगतान को बैंकिंग प्लेटफॉर्म है कुल मिलाकर के। पे मतलब फोन पे है, गूगल पे है, जो वही है। ठीक है, पेटीएम है। तो शशांक कुमार इसके एमडी और सह संस्थापक है। इसकी स्थापना 2014 में हर्ष माथुर और शशांक कुमार ने की थी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, कभी कहने लगो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एमडी और सी ये यही तो पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्या पूछता है एग्जामिनर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टार्टअप खेती ने 2022 का कौन सा पुरस्कार जीता है? पद्म भूषण या फिर ऑर्थेटिक पुरस्कार,
अर्जुन पुरस्कार या फिर दादा फाल्के। तो ये खेती जो है ये ऑर्थेटिक, ये आप सभी पता होगी, खेती की बात जहाँ आएगी वहां पर अर्थ की बात है तो अर्थ शॉर्ट पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तेलंगाना स्थित एक स्टार्टअप खेती इस साल की प्रतिष्ठित अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 5 विजेताओं में से एक हुई है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बस खेती और तेलंगाना नंबर 1। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। तो खेती ने प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर श्रेणी में पुरस्कार जीता है। इसने पुरस्कार राशि के रूप में 1 मिलियन पाउंड जीते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस और इसमें जो उद्देश्य है कि ग्रीन हाउस समाधान प्रदान करना है, ग्रीन हाउस को 90% सस्ता करना है। ठीक है, अर्थशॉर्ट पुरस्कार की बात करूं, ये इसकी स्थापना ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने की थी। इसको इको ऑस्कर भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी के पर्यावरण को सभी चीजों को लेकर के इस चीज को लिया गया है या फिर इसको पुरस्कृत किया जाता है हर साल। और 5 विजेताएं चुनी गई, वो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिए हैं, मैंने लिस्ट भी दे रखी है, आप देख सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस बैंक ने भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर को ऋण मंजूर की है? तो एडीबी है, वर्ल्ड बैंक है, एचडीएफसी है, आरबीआई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है एशियन डेवलप बैंक। ठीक है, एशियन डेवलप बैंक जो है ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन कमेंट मुझे बताना। ये विश्व अफेयर में मैंने प्रॉपर तरीके से सभी बैंकों को बताया हुआ है, आप सर्च मान लो अमित सर विश्व अफेयर्स, तो प्रॉपर तरीके से मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, सभी इंटरनेशनल नेशनल लेवल की मैंने विश्व अफेयर करवा रखी है आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है, वही है 250 मिलियन जो कि व्यापार को लेकर के हैं, लॉजिस्टिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, कौन सी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लेना, ये क्वेश्चन आएगा 101%। ठीक है, कौन सी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी है? तो वह है आम आदमी पार्टी। आप सभी को पता होगी गुजरात के चुनाव हो चुके हैं जिसमें बीजेपी सरकार आ चुकी है। ठीक है, वहां पर इसने सीटों को 4 से 5 सीटें जीती हैं। इसको लेकर के आप सभी को मैंने सिविक्स में या पॉलिटी में संविधान में मैंने बताया हुआ है कि कौन सी पार्टी को नेशनल कब घोषित किया जा सकता है। थोड़ा मैं आपको अनुमान दे देता हूं इन पॉइंट के अंतर्गत। ठीक है, अपने गठन के 1 दशक के भीतर आम आदमी पार्टी, 1 दशक का मतलब 10 साल के अंदर ये रिकॉर्ड है जो कम से कम पिछले 30 से 40 साल में अब तक न बनी। इसने आम आदमी पार्टी ने 10 साल में नेशनल पार्टी मतलब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी 9वीं। ठीक है, गुनी चुनी 8वीं अब 9वीं ये बन गई है। ठीक है, अपना प्रदर्शन बेहतर किया है। कुल मिला के भारत का चुनाव आयोग पार्टियों को राष्ट्रीय और राज्य टैग देता है, ये आपको पता होना चाहिए। चुनाव चिन्ह जो होता है, आरक्षण जो आवंटन जो होते हैं उनके आदेश जो 1968 के तहत राष्ट्रीय और राज्य पार्टी के लिए शर्तें निर्दिष्ट की जाती हैं, ये 1968 का एक एक्ट होता है। ठीक है, चुनाव चिन्हों को लेकर के या फिर नेशनल पार्टी घोषणा करने के लिए ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बता दी और पहले भी बता चुका हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शहर में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव मनाया गया? बेंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर या मदुरई? तमिलनाडु के अंतर्गत इस दीपम रथ उत्सव को मनाया जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। प्रॉपर तरीके से देख सकते हो कितना अच्छा ये फेस्टिवल होता है। कोविड-19 महामारी के 2 साल के बाद यह अब मनाया जा रहा है तमिलनाडु के मदुरई में। तिरुपरन्नकुंडम उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और 28 नवंबर को यह शुरू हुआ था और कार्तिकेय दीपम उत्सव की शुरुआत ध्वजारोपण के साथ हुई थी। 6 दिसंबर को भुगतान की मूर्तियों को लेकर एक रथ की सवारी निकली गई और तिरुवनंतपुरम पहाड़ी की चोटी पर एक दीपक जलाया गया। ठीक है, ये अपना फेस्टिवल होता है, अपनी रीति रिवाज है, काफी सालों से ये चल रहा है, बहुत ही साल। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे पड़ोसी राज्य इसमें मनाए जाते हैं। ठीक है, दूर दूर से आते हैं, मतलब तीनों राज्य में से। यह संगम साहित्य की महान पुस्तकों में से एक है। 200 ईसा पूर्व एडी और 300 ईस्वी के बीच घटनाओं के बारे में इसमें बातें होती हैं और वे सभी रियलाइज होती हैं। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत ही पुराना फेस्टिवल है, कुल मिलाकर के उत्सव को मनाया जाता है बहुत ही पुरानी टाइम से। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। 2 साल बाद मनाया जा रहा है। सभी चीजें मैंने क्लियर कर दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा समुदाय और स्थानीय संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रौद्योगिकी पर आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम परियोजना शुरू की गई है? एनएमजी, एनएमसीजी मतलब नेशनल, ये इंपॉर्टेंट है। एनएमसी इसकी फुल फॉर्म मैंने दे रखी है जो कि नेशनल मिशन क्लीन गंगा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है। एनएमसीजी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल मिशन एंड
क्लीन गंगा इसकी फुल फॉर्म है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कई बार। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक आपको पता होना चाहिए श्री अशोक कुमार ने अर्थ गंगा के तहत परियोजना का शुभारंभ किया। ठीक है, इस अवसर में हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन जिसको हैस्को कहा जाता है संस्थापक पद्म विभूषण श्री अनिल जोशी उपस्थित थे, जिस इसका उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। ठीक है मेरे भाई, इसका उद्देश्य है कि गंगा नदी के किनारे रहने वाले स्थानीय समुदायों के बीच भविष्य के नए आवश्यकताओं को आधारित कौशल विकास करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस परियोजना के तहत हैस्को जो है, हैस्को की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख रखी है। हैस्को जो इसका हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, हैस्को की फुल फॉर्म भी आपको बता दी है। एनएम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एनएमसीजी की फुल फॉर्म मैंने बता दी है। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन यहीं से तो उठता है, एक नंबर पूछना है एग्जामिनर को, आपको फंसाना है बस। ठीक है, तो हैस्को के मास्टर फ्रांसिस्को के मार्गदर्शन में 4 राज्य जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सुविधाओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, अब पिनरई विजयन कहाँ के, तो आप सभी को पता होगी केरल के, इज द राइट आंसर हो जाता है। ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि केरल के सीएम कौन है, पिनरई विजयन है, तो करेला करके करेला का जूस पी लिया, इस प्रकार से पिन से पिनरई, पिनरई इस नाम ही ऐसा है। ठीक है, करेला केरल से करेला, तो पिनराई विजयन। ठीक है, करेला का जूस पीकर वे विनर हो गए या विजय हो गए। ठीक है, इस प्रकार से रिलेट करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एक इसमें लिखा हुआ है कि 10 दिसंबर देश का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो गया है, 40 करोड़ इसमें लागत है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहला है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे बड़ा है। यूके, इटली और जापान ने 2035 तक कौन सी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के लिए हाथ मिलाया है, तो वह छठी पीढ़ी, यहाँ पर 6th जनरेशन इज द राइट आंसर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से देश हैं, यूके, इटली एंड जापान। ठीक है, ब्रिटेन के ऋषि सुनक आप सभी को पता होगी प्रधानमंत्री हैं, भविष्य के फाइटर जेट बनाने के लिए यूके, इटली, जापान की भी साझेदारी घोषणा की, और इसे टेम्पेसेट टेम्पेसेट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ सकता है कौन कौन से देश के बीच में टेम्पेसेट नाम का ये जो कि समझौता हुआ है या फिर साझेदारी हुई है, इसको किन किन देशों के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इटली है, यूके है एंड जापान है। ठीक है, टेम्पेसेट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, किसी ग्रुप का नाम है कि है क्या चीज, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है इंग्लिश के दौरान, जो भी क्वेश्चन इंग्लिश में पूछता है। ठीक है एग्जामिनर, तो किस सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, कोई नहीं। कौन बढ़ा सकता है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, बी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा मैं लेकर आए। इसका उद्देश्य होता है कि सोलर रूफटॉप के उपयोग को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य 2022 तक रूफटॉप परियोजनाओं से 40,000 मेगावाट की क्षमता प्राप्त करना है। ठीक है मेरे भाई, और कुल मिलाकर ये है, इस पर डिपेंड हो जाएंगे, अब कुछ ही टाइम की बात रह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव अधिकार दिवस, ये इंपोर्टेंट है। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर, इतनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन मेरे भाई, बहुत ही बार। ठीक है, ये मैं कई बार आपको जैसे प्रैक्टिस सेट करवाता रहता हूँ, तो उसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, मैं बता दूं, हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। और 1948 संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो कि यूनाइटेड नेशन ग्रुप है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, आप सभी को पता होगी, मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा अपनाने की वर्षगांठ रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस थीम 2022 सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय है। ये आपके लिए थीम इंपोर्टेंट हो जाती है। 2006 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद विश्व में मानवाधिकार के रूप में शासन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, मानवाधिकार या दुनिया भर के मनुष्यों के बुनियादी अधिकार को हासिल करने के मतलब जागरूकता बढ़ाता है। उसके जीवन, स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी, यातना, विचार, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, काम, शिक्षा अधिकार आदि शामिल होते हैं मानवाधिकार के अंतर्गत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, किस व्यक्ति ने B20 जो कि भारत के अंदर G20 होने वाली उसकी अध्यक्षता को पदभार ग्रहण किया है, ओम बिरला, जयशंकर जी, या फिर सरदार बिरला जी, या फिर
यहाँ पर एन चंद्रशेखर, तो आप सभी को काफी नाम सुना है एन चंद्रशेखर जी, ठीक है। तो वही टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर को 1 दिसंबर 2022 को B20 इंडिया के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया। G20 अध्यक्षता भारत कर रहा है 1 तारीख से 1 दिसंबर से, आपको पता होगी इंडोनेशिया से सीधा अपने भारत के अंतर्गत इसकी अध्यक्षता आ चुकी है, ठीक है। इसमें 20 ग्रुप होते हैं, 20 देश होते हैं जो कि नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। सभी सभी के नाम अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, सभी के 20-20 देश दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। चलो ठीक है, तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही था मेरे भाई। तो आशा करता हूं कि सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं अपने भाइयों को आज की क्लास के अंतर्गत सभी समझ में आए होंगे। और यही कहूंगा कि जीके से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से इन कमेंट या टेलीग्राम से या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से मेरे से बातचीत या फिर गाइडेंस ले सकता है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही जीके से लेकर के तो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले और शेयर न करना भूले, ठीक है मेरे भाई। जय हिंद।